हेलो फ्रेंड्स, ये एक ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया था गोल्ड में, जो कि हमारा 3 मिनट के हिसाब से हमने उसको प्लान किया था। और इस 3 मिनट के प्लानिंग में हमारा जैसे ये ट्रेड था जिसको हमने 29 जो मंडे था आज से स्टार्ट किया था। बट ये जो था हमारा 25 दिसंबर का जो था वो ट्रेड होल्ड था, जिसमें हमारा जो फुल टारगेट था वो यहाँ के लेवल पे था, बट मार्केट ने हमारा फुल टारगेट नहीं दिया और यहाँ से मार्केट जो थी वो यहाँ पे आई और हमारा जो था SLCT से निकल गया था। उसके बाद ये मार्केट काफ़ी गिरा। देन हमने इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं की, यहाँ पर भी बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन हमने फिर प्लानिंग की यहाँ के लेवल से और इस लेवल से हमने एक सेलिंग प्लान की जिसका एसएल हमारे पास लगभग ये एसएल बड़ा था, बट 50% के आसपास वाला एरिया हमने आपको जो बताया वो लगभग 25 पिप्स के आसपास हमारा एसएल रख करके हमने इसको प्लान किया था। इस ट्रेड में हमारा टारगेट लगभग 350 और इसके नीचे हमारा जो था लगभग 370 पिप्स। तो टारगेट काफ़ी बड़ा था और वैसे भी टारगेट हमारा जो होता है फर्स्ट जो टारगेट हमारा दे चुका है मार्केट, सेकंड टारगेट के लिए थोड़ा सा पॉइंट था जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और इस लाइन को मैंने इसलिए मार्क किया था कि यहाँ से मार्केट टच करते ही रिवर्सल के लिए भी ट्राई करेगा थोड़ा सा यहाँ से, कि एक ग्रीन कैंडल्स बने या फिर एक थोड़ी और भी ऊपर आए, उसके बाद ये लास्ट टारगेट के लिए भी जा सकती है क्योंकि ये बायर्स हैं, एक्टिव बायर्स हैं। तो ये चीज़ को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर भले जा रही है, लेकिन ये यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा दूर कंसोलिडेट करके या फिर किसी तरीके से इसको लाइन को निकालने के लिए जरूर है। में जो होता है यहाँ पे कंसोलिडेट तो कर ही रहा है, साथ में BTC का आपने जो ये प्लान किया था, इस प्लान में देख सकते हो कि इतना बड़ा जो ट्रेड जो होता है ये अभी हमारा चल रहा है। ये हमने यहाँ से BTC में प्लानिंग की थी 3 मिनट में बाइंग के लिए, बट ये बाइंग का प्लान में हमें जो होती है मार्केट केवल जो होती है वो 250 पॉइंट से जो होती है हमारा मूव हो चुकी थी रिटर्न नीचे की ओर। और इस ट्रेड में हमारा जो था टोटल 500 पॉइंट का टारगेट था, बट मार्केट ने 250 पॉइंट से जो होती है वो रिजेक्शन ले लिया। इसके बाद हमारा जब यहाँ पे एसएल चला गया, देन एक नई प्लानिंग हमारे यहाँ पे जो होती है हमारा सेटअप बनाया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया था। और ये सेलिंग का प्लान सेम लिक्विडिटी के हिसाब से हमने ये ट्रेड को प्लान किया था। लगभग 400 पॉइंट का हमारा टारगेट था, लेकिन आप देख रहे हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है मार्केट। और ये लगभग जो होता है वो 1300 पॉइंट जो होते गिर चुका है अभी। और आप ये देखो, ये बड़े बड़े ट्रेड्स जो होती है उसके हिसाब से ये जो 1 आवर की यहाँ पे बाइंग हुई है, इस बाइंग का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है वो पेंडिंग है। और इसके अलावा इस ट्रेड में आप देखोगे लास्ट छुट्टी को लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को छोड़ के ऊपर चली जाती है देन मार्केट को यहाँ तक गिरा पाना मुश्किल होगा। और कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं चाहेगा कि कोई इस तरीके की लिक्विडिटी को होल्ड करके बैठे। तो मार्केट आएगा इस लिक्विडिटी को लेने के लिए। मुझे लगता है इसी गिरावट के साथ में ये मार्केट जो होती है यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से गिर रहा है देख रहे हो, इसमें आप किसी भी जगह से प्लानिंग करते हो देन आपको टारगेट्स इजीली मिलेंगे। ये अभी तक 1300-1400 पॉइंट जो होती है वो दे चुका है मार्केट। अब छोटा सा इस लेवल तक का एसएल के लिए, एसएल जो होता है इसमें बहुत ही स्मॉल है, अगर देखा जाए तो लगभग वहीं 15 पिप्स का एसएल है और इसके अगेंस्ट में 180 पिप्स का टारगेट है। वाह क्या कैंडल बनी है। देखो ये मैं बोलता कि क्या चीज़ है, किस हिसाब से काम करता है, लेकिन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काम करता है। उसमें आपको ये चीज़ तो पता चलेगी कि कहाँ से सेलिंग होना है, अब वो चीज़ होती है या फिर उसमें जो होती है वो डायरेक्शन फॉलो कर पाती है कि नहीं, क्योंकि देखो मार्केट में हर पॉइंट पे जो होती है चीज़ें सही नहीं होती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप सही होते हो और जब उसमें आपके डायरेक्शन में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लोग आपके डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके हिसाब से होती है बिल्कुल सही होती है। अभी देखो यहाँ से हम लोग एंट्री प्लान किए इसको, और इस एंट्री में जो होती है अपना टारगेट अभी देखें तो ये कितना नीचे आ चुका है, लगभग वहीं 40 पिप्स के आसपास से आ चुका है। अब इसके बाद अगर कोई कैंडल मिलती है देन ये यहाँ तक आएगा। अगर ये चीज़ को कंप्लीट करती है मार्केट देन इसको भी ब्रेक करके और भी नीचे इस ट्रेड लाइन तक आने का भी इसका प्लान हो सकता है। ये भी देखते हैं। कर में मेरा ये ट्रेड जो था वो यहाँ तक आ चुका है और इस ट्रेड में हमें जो होते अभी तक 120 पिप्स मिल चुके हैं ईजली। 130 हो गया, अभी 180 है
देखते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। बड़ी कैंडल तो आई है मार्केट में। देखो मेरे पास भी ये सब ट्रेड्स में कर पाऊँ, इसको होल्ड कर पाऊँ, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। सिर्फ चार्ट पैटर्न ये सब चीज़ें या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लेने से कुछ नहीं होता है। एक हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही होती है उसको भी कंट्रोल करना होता है, जो पार्ट आता है हमारा साइकोलॉजी के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट जो होती है मैं साइकोलॉजी के ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें डीप जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं या फिर मेरी चीज़ें हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये देख रहे हो मेरे सामने इतना बड़ा ट्रेड चला गया और मैं उसको अभी तक ऐसे ही देख रहा हूँ। 150 पिप्स मामूली पिप्स नहीं है, फिर भी अपने हिसाब से अच्छा पॉइंट्स मिल सकता था अगर मैं कोई भी ट्रेंड इसमें प्लंज कर देता। बट आप लोगों की वीडियोस बनानी थी और टाइमिंग भी नहीं था, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे किया हुआ था। सो देखते हैं। पर जो आगे जो मैं इस पर वो बनाने वाला हूँ ना साइकोलॉजी के ऊपर, उस चीज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी, चैनल को ज्वाइन करके रखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।